हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए आने वाली हरियाली अमावस्या की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सावन महीना चल रहा है और सावन के इस महीने में पहला पर्व आता है हरियाली अमावस्या का। वैसे तो सावन के सोमवार आते हैं, लेकिन हरियाली का पर्व जो मनाते हैं हम, वो है हरियाली अमावस्या के साथ। तो गरुड़ पुराण में वर्णित है कि हरियाली अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से 3 पीढ़ी के पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं ऐसे व्यक्ति पर पितरों की कृपा बरसती है और पितरों की कृपा से साधक के सुख सौभाग्य और वंश में वृद्धि होती है। सावन के महीने में अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है और इस बार हरियाली अमावस्या के दिन बहुत से शुभ संयोग बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं सावन अमावस्या कब है और अमावस्या तिथि कब से कब तक रहने वाली है। स्नान, दान, तर्पण और पिंडदान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से विशेष उपाय हैं इस दिन किए जा सकते हैं और अमावस्या तिथि प्रारंभ कब हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे आज के पंचांग के बारे में कि अमावस्या तिथि प्रारंभ कब से हो रही है। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 24 जुलाई दिन गुरुवार को तड़के 2:29 से लेकर के अमावस्या तिथि गुरुवार को पूरा दिन रहने वाली है और फिर मध्य रात्रि 12:40 पर समाप्त हो जाएगी। क्योंकि केवल गुरुवार को ही अमावस्या तिथि विद्यमान है, इसलिए इस बार सावन अमावस्या का ही हरियाली अमावस्या का, जिसको हम बोलते हैं हरियाली अमावस्या, और 24 जुलाई को गुरुवार को ही रहने वाली है। इसी दिन अमावस्या का व्रत, स्नान, दान, तर्पण आदि कार्य किए जाएंगे। 24 जुलाई दिन गुरुवार को सूर्योदय का समय रहने वाला है सुबह 5:58 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:08 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है सुबह 4:22 से लेकर के 5:10 तक। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा शाम को 4:43 तक और इसके बाद में पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। पुष्य नक्षत्र क्योंकि गुरुवार के दिन लग रहा है, इसलिए यह गुरु पुण्य नक्षत्र होगा। पितरों के निमित्त तर्पण आदि कार्य करने का जो समय है वह है सुबह 11 बजे से लेकर के 12:40 तक ही पितरों के लिए रहेगा और राहु काल दोपहर को 1:30 बजे से लगेगा 3 बजे तक। और अमावस्या के दिन प्रातःकाल पूजा शुभ मुहूर्त सुबह 4:36 से लेकर के 5:38 तक होगी और शाम का शुभ मुहूर्त रहने वाला है, जिसमें गोधूली बेला का मुहूर्त हम बोलते हैं, गोधूली का, तो शाम को 7:17 से लेकर के 7:38 तक रहने वाला है, जब आप शाम की पूजा करके दीपदान कर सकते हैं। और इसके अलावा आप शाम की पूजा शाम को 7:17 से लेकर के 8:19 के बीच में भी आप कर सकते हैं। उत्तर भारत के अलग अलग मंदिरों में, विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में हरियाली अमावस्या के अवसर पर विशेष दर्शन का आयोजन भी किया जाता है। हमारे बांके बिहारी लाल भगवान श्री कृष्ण विशेष दर्शन देते हैं, जिसके दर्शन से हमें काफ़ी लाभ होते हैं। आज के दिन ग्रीन कलर की पोशाक पहनते हैं बांके बिहारी, और बांके बिहारी में महादेव भी हैं जो कि सिर्फ गोपी के रूप में विद्यमान है। पूरे विश्व में सिर्फ एक ही ऐसे मंदिर है वहाँ कि महादेव भी स्वयं गोपी के रूप में गए थे। तो सभी के लिए हरे कलर की पोशाक पहनाई जाती है। तो यदि आपके घर में भी विद्यमान है लड्डू गोपाल हैं या जिसकी भी आप मूर्ति प्रतिमा रखे हुए हैं, जिनको आप पूजते हैं, तो प्लीज़ उनके लिए भी आप बढ़िया से झांकी बना सकें तो बनाइए, नहीं तो ग्रीन कलर की पोशाक धारण करवाइएगा। तो बांके बिहारी, इस्कॉन, गौरिया मठ, खाटू श्याम, जहाँ पर भी जैसे जी भगवान हैं तो ग्रीन कलर की पोशाक पहनते हैं। इनफैक्ट उज्जैन में भी महादेव का, महाकालेश्वर का इनका श्रृंगार होता है तो ग्रीन कलर से ही होता है। ग्रीन कलर की, हरे कलर की पत्तियों से इनका श्रृंगार होता है, बेलपत्र से। तो इस तरह से आप कहीं पे भी, कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपने देखा है कि नहीं। तो हरियाली अमावस्या के अवसर पर इनके विशेष दर्शन होते हैं और इनका अलग से एक अलग झांकी बनाई जाती है और अलग से इनका आयोजन होता है। इस दिन भगवान कृष्ण के विशेष दर्शन का लाभ लेने के लिए हजारों संख्या में कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए भक्त मथुरा में द्वारिकाधीश मंदिर में और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जाते हैं। बांके बिहारी मंदिर में बताया जाने वाला ये जो आपने देखा होगा फूल बंगला बांके बिहारी मंदिर में बिल्कुल प्रसिद्ध है। ये विश्व में सिर्फ एक ही जगह ऐसी है कि जहां भगवान के लिए फूल बंगला बनाया जाता है और वो है वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में।
तो बांके बिहारी मंदिर में हर रोज फूल बंगला का निर्माण होता है। तो ये फूल बंगला कृष्ण को बीचों बीच बहुत प्रसिद्ध है। और इसके अलावा अलग अलग शिव मंदिरों में भी हरियाली अमावस्या के दिन विशेष शिव दर्शन की व्यवस्था की जाती है। भगवान शिव और शक्ति का मिलन होता है आज के दिन, कहते हैं। तो शिव पुरुष है और शक्ति कौन है? माता गौरी जो है वो प्रकृति है ना। तो प्रकृति और पुरुष ये दोनों एक ही हैं। महादेव पुरुष और माँ प्रकृति हैं। इसलिए हरियाली आज के दिन, अच्छा आज के दिन हमें पेड़ पौधे भी लगाना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप अपने घर के बाहर या गार्डन या कहीं पे भी, पीपल हो गया, आम हो गया, वट वृक्ष हो गया, ये इनको आपको लगाना चाहिए। ये इनके लगाने से काफ़ी सारी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। तो हमें वैसे जैसे हमने लॉकडाउन में देख लिया ना, एक एक ऑक्सीजन की, एक सांस की कीमत क्या होती है। इसलिए हमें खुद से आज के समय में पेड़ लगाना चाहिए, तब जा कर के 40-50 साल बाद आगे करके हमें अच्छी ऑक्सीजन और वायु प्राप्त होगी। इसलिए हमें अभी से प्रयास करना चाहिए। आज के दिन आप कहीं ना कहीं कम से कम 1 से अधिक पेड़ तो लगाएं ही लगाएं। तो अलग अलग शिव मंदिरों में भी हरियाली अमावस्या का बहुत ही विशेष रूप से भव्य व्यवस्था की जाती है और इनके दर्शन कराए जाते हैं। इसके अलावा इस दिन रुद्राभिषेक और जलाभिषेक भी किया जाता है। और हरियाली अमावस्या पर श्रावण अमावस्या के दौरान आती है। लेकिन आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में यह आषाढ़ अमावस्या के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इन राज्यों में आमंत चंद्र कैलेंडर के अनुसार किया जाता है। अमावस्या तिथि के दिन शनिदेव का पूजन करने के साथ साथ आपको गौ माता की पूजन भी करनी चाहिए। और गौ माता को आज के दिन विशेष करके हरे चारे की व्यवस्था आपको कराना चाहिए। इसके अलावा हरियाली अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के निमित्त कोई भी पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं। उनके नाम से आप छाया दान कर सकते हैं, कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं, या कुछ भी धार्मिक कार्य करा सकते हैं जिससे उनके लिए उनका पुण्य अर्जित हो। संकल्प करके करिएगा अगर आप करते हैं। और यदि आप व्रत रखते हैं तो आप संकल्प कर लें। पूजा पाठ, हवन इत्यादि जो भी आप अपने लिए करते हैं तो पहले उसका संकल्प जरूर लें, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, तो आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं, छायादान, फलदान, पौधा भी लगवा सकते हैं उनके नाम से। और ये बड़ा होने तक उनकी देखभाल भी आपको अवश्य से करना चाहिए। इससे आपको आपके पितरों का, पूर्वजों का आपके ऊपर आशीर्वाद रहता है। इससे पितृदोष नहीं लगता। हरियाली अमावस्या के दिन विशेष रूप से फलदायक और पुण्यदायी पेड़ पौधे लगाने का भी प्रचलन है। आज के दिन तो हर कोई लगाता है। इस विशेष तिथि में पौधारोपण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और वैसे भी पेड़ पौधे हमारी अव्यवस्था या आस्था के साथ ही हमारे जीवन शक्ति से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे में अलग अलग पेड़ पौधों में अलग अलग देवी देवताओं का भी वास माना जाता है। हमारे खासकर हिंदू धर्म में जैसे पीपल के वृक्ष में त्रिदेवों का वास माना गया है और अन्य देवी देवताओं के वास माने गए हैं। केले और आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना गया है। नीम के पौधे में माता का वास माना जाता है कि माँ का वास है। तो ऐसे में खास पौधे लगाने और उनकी पूजा करने में विशेष लाभ मिलते हैं। इसलिए हमें आज के दिन पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। बरगद का पौधा ज़रूर लगाएं, इसमें तो कहते 24 घंटा ऑक्सीजन निकलती है। और पीपल हो गया, इसलिए आपको ये वृक्ष ज़रूर से लगाना चाहिए। लेकिन इन पौधों को लगाते समय आप मुहूर्तों का भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर आप विशेष पेड़ पौधे लगाना शुरू कर रहे हैं तो शुभ मुहूर्त में लगाएं, तो अत्यंत शुभ फलदायी होते हैं। ज्योतिष के अनुसार रोहिणी नक्षत्र होता है और मृगशिरा रेवती नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी आषाढ़ा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद और अनुराधा पुष्य नक्षत्र, हस्त अश्विनी मूल और विशाखा नक्षत्र में पौधे रोपण करने से बहुत ही शुभ लाभ मिलते हैं और बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस बार तो वैसे भी पुण्य नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। तो आप अगर पौधे लगाना चाहते हो तो धन प्राप्ति के लिए तो तुलसी, आंवला, केला या बेल या फिर बेल के वृक्ष लगा सकते हैं। पीपल का लगा सकते हैं, पलाश, अर्जुन, आंवला, सूरजमुखी, तुलसी का पौधा भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, या बरगद का भी लगाएं आप। ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अशोक, अर्जुन, नारियल या वट वृक्ष का पौधा भी आप लगा सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए पीपल, नीम, बेल, नाग, केसर, गुड़हल या अश्वगंधा का पौधा भी आप लगा सकते हैं। हर प्रकार के सुख
सुखों की प्राप्ति के लिए नीम, कदम और घने छायादार वृक्ष भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इस तिथि के देवता पितृदेव हैं। इसलिए अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध किया जाता है और श्रद्धा विश्वास के साथ किया जाता है। पितरों के नाम से दान पुण्य भी किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि अमावस्या तिथि के दिन भूल कर भी ऐसे कुछ काम है जिनको आपको नहीं करना चाहिए, इससे पितृदोष लग जाता है। जैसे कि तामसिक चीज़ों के सेवन से इस दिन दूर रहना चाहिए, नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। कुछ ना कुछ दान आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार निर्धनों को अवश्य ही देना चाहिए। इस दिन केले के पेड़ के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे, तुलसी जी के नीचे दीपदान आपको अवश्य से करना चाहिए, या फिर किसी बड़ी तालाब में या नदी में आपको, या झील में, जो प्रसिद्ध नदियाँ हैं उनमें आपको आज के दिन दीपदान अवश्य से करना चाहिए। आंवला अपने घर के मुख्य द्वार पर ही एक दीपक जलाने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, आंवला वृक्ष के पास, ठीक है। और पितरों की कृपा भी बनी रहती है आपकी। और आज के दिन आपके लिए इसकी कथा ज़रूर से पढ़ना चाहिए। यदि जो लोग अमावस्या तिथि का व्रत करते हैं तो इसकी कथा ज़रूर से पढ़ते व सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम भी अमावस्या की कथा पढ़ेंगे, और क्योंकि मैंने हर वीडियो में जैसे कि आपको बताया है ना कि हरियाली अमावस्या या कोई भी चीज़ है, अगर हमने उसकी कथा नहीं करी है या संकल्प नहीं किया है तो फिर ये हमारे लिए सब कुछ व्यर्थ है। तो चलिए शुरू करते हैं पौराणिक कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए। यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यदि यह अच्छा मौका है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों में पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी, और इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरण करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती हुई रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे हैं। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख कर आ गए, और यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से अपने महल में व्यतीत करने लगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आने वाली हरियाली अमावस्या व्रत की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बम बम भोलेनाथ की, बोलो गौरी मैया की जय, बोल पते पार्वती हर हर महादेव, बम बम बोले। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।